बीएससी फर्स्ट ईयर शैवाल या एल्गी के लेक्चर्स में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया का जो हमने पहला लेक्चर डाला था उसमें हमने पॉलीसाइफोनिया की सिस्टमैटिक पोजीशन, उसकी अकरेंस, उसके थैलस की संरचना या स्ट्रक्चर, उसके फिलामेंट का स्ट्रक्चर या फिलामेंट के तंतु की संरचना के बारे में, और उसमें उसकी कोशिका संरचना के बारे में भी बात की थी, और उसमें ग्रोथ किस प्रकार से होता है वो भी बताया था। एक चीज़ और जो इसमें डिस्कस की थी वो मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें तीन प्रकार के प्लांट्स जो हैं, इसमें तीन प्रकार के थैलस पाए जाते हैं, उनके बारे में भी बताया था कि इसमें थैलस जो है वो गैमेटोफाइट या युग्मोद्भिद होता है, जिसमें मेल और फीमेल थैलस अलग अलग का प्रकार का होता है, और इसके ऊपर सेक्स ऑर्गन्स का निर्माण होता है जो कि मेल सेक्स ऑर्गन स्पर्मेटेंजियम है और फीमेल सेक्स ऑर्गन कार्पोगोनियम है। दूसरे प्रकार का जो इसमें पादप या थैलस बनता है उसको कार्पोस्पोरोफाइट कहते हैं। ये कार्पोस्पोरोफाइट जो है ये डिप्लॉयड या द्विगणित प्रकार का थैलस होता है, और ये जाइगोट के जर्मिनेशन से डेवलप होता है, और इससे जो स्पोरेंजिया डेवलप होता है उसको कार्पोस्पोरेंजियम कहते हैं, और कार्पोस्पोरेंजियम के अंदर डिप्लॉयड प्रकार के बीजाणु बनते हैं जिनको कार्पोस्पोर्स कहते हैं। और जब ये कार्पोस्पोर्स अंकुरित होते हैं तो अंकुरित होने के बाद ये एक थैलस का निर्माण करते हैं जो कि द्विगुणित होता है। देखने में वो गैमेटोफिटिक प्लांट की तरह ही होता है, पर उसके अंदर टेट्रास्पोरेंजिया प्रोड्यूस होता है, और ये टेट्रास्पोरेंजिया जो है वो फिर हैप्लॉइड टेट्रास्पोर्स का निर्माण करता है, और इन टेट्रास्पोर्स के जर्मिनेशन से हैप्लॉइड प्लांट का प्रोड्यूस होते हैं जो कि मेल और फीमेल प्रकार के हो सकते हैं। तो ये बात बहुत ज़रूरी है समझनी हमें कि पॉलीसाइफोनिया में तीन प्रकार के थैलस का निर्माण होता है। गैमेटोफिटिक जो कि मेल प्लांट और फीमेल प्लांट हो सकते हैं, दूसरा कार्पोस्पोरोफाइट जिसके अंदर कार्पोस्पोर्स का निर्माण होता है जो कि जाइगोट के जर्मिनेशन से बनता है, और तीसरा जो प्लांट है उसको टेट्रास्पोरोफाइट कहते हैं। टेट्रास्पोरोफाइट कार्पोस्पोर्स के जर्मिनेशन से बनता है, ये भी डिप्लॉयड होता है। ये दोनों कार्पोस्पोरोफाइट टेट्रास्पोरोफाइट डिप्लॉयड थैलस होते हैं, और टेट्रास्पोरोफाइट के ऊपर टेट्रास्पोरेंजिया बनते हैं, जिसके अंदर टेट्रास्पोर का निर्माण होता है, और ये टेट्रास्पोर्स फिर से गैमेटोफिटिक प्लांट का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से थोड़ा सा इसमें जो पॉलीसाइफोनिया के थोड़ा डिटेल में हमको समझना पड़ेगा। इसमें तीन प्रकार के जैसे मैंने बताया थैलस हैं, इनको अब डिस्कस करने के लिए इसके में 2 या 3 लेक्चर्स हो सकता है बनाने पड़ जाए मुझे। पहले हम लोग इसके लैंगिक चरण के बारे में बात करेंगे और गैमेटोफिटिक प्लांट की बात करेंगे। तो गैमेटोफिटिक प्लांट्स जो होता है इसमें जो रिप्रोडक्शन है वो oogamous प्रकार का इसमें पाया जाएगा। हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो oogamous का मतलब क्या होता है, विषम युग्मकी प्रकार का होगा, क्योंकि इसमें जो थैलस है वो एक लिंगाश्री होती है। मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो है वो अलग अलग प्लांट पे डेवलप करेंगे। जो मेल गैमेटोफाइट है या जो मेल युग्मोद्भिद है वो सेक्स ऑर्गन डेवलप करेगा जिसको स्पर्मेटियम कहते हैं। जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन बनाता है जिसको कार्पोगोनियम कहते हैं। और ये मैंने पहले भी बताया था, मेल और फीमेल थैलस जो है या गैमेटोफिटिक प्लांट है वो देखने में बिल्कुल एक समान होंगे। अब हम लोग बात करते हैं मेल गैमेटोफाइट की। तो हम लोग पहले मेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर डेवलप समझेंगे, फिर फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर समझेंगे। तो मेल गैमेटोफाइट जो है इसके ऊपर जो सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हैं उसको स्पर्मेटेंजिया कहते हैं, और ये काफ़ी सघन क्लस्टर्स में डेवलप करते हैं कोन के रूप में। और ये जो एक स्टेराइल ब्रांच होती है जिसको हम लोग ट्राइकोप्लास्ट कहते हैं, तो ट्राइकोप्लास्ट के ऊपर ये डेवलप करती हैं। तो जो ट्राइकोप्लास्ट के बेस वाले 2 सेल्स होते हैं वो स्टॉक की तरह काम करते हैं। उसकी जो बाहरी सेल होती है वो उसमें परिणतक विभाजन होता है, और इस प्रकार से वो ब्रांच पॉलीसाइफनस या बहुसाइफनस हो जाती है। फिर जो पेरीसेंट्रल
सेल होता है, जो बाहर की तरह कटा हुआ सेल होता है, वो एक या उससे अधिक बार डिवाइड होकर काफ़ी सारे सेल्स का निर्माण करता है, जिसको हम लोग स्पर्मेटेंजियल सेल्स कहते हैं। ये देखिए, ये स्पर्मेटेंजियल आपको नज़र आ रहा है, ये उनको स्पर्मेटेंजियल सेल्स कहते हैं। और ये स्पर्मेटेंजियल मदर सेल्स जो है वो एक कंपैक्ट लेयर की तरह सेंट्रल साइफन के आसपास नज़र आ रहे हैं। देखिए, अब ये सेंट्रल सेल है, इसके आसपास आपको क्या नज़र आ रहा है? स्पर्मेटेंजियल मदर सेल्स, और स्पर्मेटेंजियल मदर सेल्स और बाद में आपको स्पर्मेटेंजिया जो है वो नज़र आ रहे हैं। अब इनका डेवलपमेंट कैसे होते हैं इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। दो स्पर्मेटेंजियल मदर सेल होती हैं, वो डिवाइड करके 2 से 4 स्पर्मेटेंजिया या एंथ्रीडिया का निर्माण करती हैं। स्पर्मेटेंजिया जो है वो गोल हो सकती है या थोड़ी सी लंबी हो सकती है और एक कोशिकीय संरचना होती है। और प्रत्येक स्पर्मेटेंजियम का जो कंटेंट होता है वो ट्रांसफॉर्म होकर जो अचल युग्मक या गैमेट का निर्माण करता है, जिसको स्पर्मेटियम कहा जाता है। और ये स्पर्मेटियम क्या होता है? ये स्पर्मेटेंजियल वॉल के ऊपर की तरफ एक पतली सी झिरी बन जाती है, उससे ये स्पर्मेटिया बाहर आ जाते हैं और पानी की तरंगों के साथ ये फीमेल सेक्स ऑर्गन तक पहुंच जाते हैं। इसको फिर से समझ लेते हैं हम लोग। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर है, जो बीच में सेल्स हैं ये स्पर्मेटेंजियल मदर सेल्स हैं, इधर बीच में सेंट्रल साइफन है, फिर स्पर्मेटेंजियल मदर सेल्स, और स्पर्मेटेंजियल मदर सेल्स से स्पर्मेटेंजिया बनते हैं। और नीचे देखिए, ये एक स्पर्मेटेंजियम है जिसकी झिरी में से स्पर्मेटियम जो है वो रिलीज हो रहा है। तो ये तो हो गया मेल गैमेटोफाइट के बारे में संरचना। अब हम लोग बात करते हैं फीमेल गैमेटोफाइट की। फीमेल गैमेटोफाइट की संरचना को फिर हमें समझना पड़ेगा कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको हम लोग समझेंगे। फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है, इसमें जो सेक्स ऑर्गन होता है इसको कार्पोगोनियम कहते हैं। इस संरचना को कार्पोगोनियम, ये जो आपको दिख रहा है कार्पोगोनियम ऊपर की तरफ, जिसके ऊपर ये एक फ्लास्क नुमा संरचना है, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है जिसको कार्पोगोनियम कहते हैं। अभी कार्पोगोनियम कैसे बनता है इसके बारे में हमें थोड़ा सा समझना होगा। ये भी जो ट्राइकोब्लास्ट है या असीमित वृद्धि वाली जो इसकी ब्रांच होती है उसके ऊपर बनती है। जो ट्राइकोब्लास्ट है उसकी जो इनिशियल सेल है, ये जो सेंट्रल साइफन है उससे उसकी तीसरी या चौथे सेल के नीचे वाले एपिकल सेल के तीसरे या चौथे सेल जो नीचे वाला है उसके नीचे से ये निकलती है और ये डिवाइड करके एक फीमेल ट्राइकोब्लास्ट का निर्माण करता है, जो कि 5 से लेके 7 सेल की लंबाई का होता है। इसको फीमेल ट्राइकोब्लास्ट कहेंगे। ट्राइकोब्लास्ट के जो नीचे वाले करीब 3 सेल्स होते हैं वो परिणतक विभाजन करते हैं और एक शीथिंग लेयर का निर्माण करते हैं। इनमें से जो पेरिक्लाइनल डिवीजन से या परिणतक विभाजन से जो ये पेरीसेंट्रल सेल्स बने हैं, उनमें से एक सेल जो है वो सपोर्टिंग सेल का काम करता है। ये देखिए, ये सपोर्टिंग सेल है। सपोर्टिंग सेल को हम लोग आलंबक कोशिका भी कहते हैं हिंदी में। एक सपोर्टिंग सेल बन जाता है। ये सपोर्टिंग सेल जो है वो एक स्मॉल इनिशियल सेल निकालता है और ये जो इनिशियल सेल है इसको हम लोग प्रोकार्प इनिशियल भी कहते हैं। और ये इनिशियल सेल डिवाइड करता है कई बारी और उसके बाद एक ये कर्व 4 सेल की संरचना ब्रांच बनाता है जिसको कार्पोगोनियल फिलामेंट या प्रोकार्प कहा जाता है। ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये एक प्रोकार्प का निर्माण हो गया। जो प्रोकार्प होता है उसका जो टर्मिनल सेल होता है वो कार्पोगोनियल मदर सेल का काम करता है और वो कार्पोगोनियम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। कार्पोगोनियम के 2 भाग होते हैं। नीचे वाला भाग उसको एग कहते हैं और वो फीमेल गैमेट उसके अंदर प्रेजेंट होता है और उसके ऊपर एक पतला सा पोर्शन होता है जिसको ट्राइकोगाइन कहते हैं। फिर से दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, ये जो आपको पतला सा संरचना ये ट्राइकोगाइन है और इसके नीचे कार्पोगोनियम हमको नजर आ रहा है। तो अब मैंने आपको बताया कि जो कार्पोगोनियम के 2 भाग हैं, नीचे वाला जो है फूला वाला स्ट्रक्चर उसको एग कहेंगे और ऊपर वाला जो पतला भाग है उसको ट्राइकोगाइन कहेंगे।
जब ये स्ट्रक्चर बनता है, इसी के साथ साथ जो सपोर्टिंग सेल है या जो आलंबक कोशिका है वो एक नीचे के आधार की तरफ और एक लेटरल साइड पे सेल कट करती है। और ये जो सेल्स होते हैं इनको ये दो स्टेराइल सेल्स का निर्माण करती हैं। इनको बेसल जो आधार पे होती है उसको बेसल स्टेराइल इनिशियल कहा जाता है, और जो पार्श्व में होती है उसको पार्श्व बंध प्रारंभिक या लेटरल स्टेराइल इनिशियल कहा जाता है। और ये दोनों ही प्रारंभिक कोशिकाएं जो हैं, इनिशियल सेल्स हैं, ये फर्टिलाइजेशन या निषेचन के बाद जो आधारी और लेटरल तंतु होते हैं उनको बनाने का काम करता है। मतलब कि फर्टिलाइजेशन के बाद ये स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। इस अवस्था में जब इतना कुछ बन जाता है, जो कार्पोगोनियम है ये निषेचन के लिए तैयार है, और इस समय फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के समय क्या होता है कि जो ये जो स्पर्मेशिया होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जो स्पर्मेटोगोनियल मदर सेल या मातृ कोशिका के ऊपर झिरी बनते उससे निकलते हैं, पानी की तरंगों से पानी में तैरते हुए वो कार्पोगोनियम की ट्राइकोगाइन के पास पहुंच जाते हैं। जिस जगह पे स्पर्मेटियम ट्राइकोगाइन के साथ जुड़ता है वहाँ पर जो पॉइंट है वो डिसॉल्व हो जाता है, और जो मेल न्यूक्लियस है वो ट्राइकोगाइन के अंदर एंटर हो जाता है। और वहाँ पर मेल न्यूक्लियस जो एंटर हो जाता है और नीचे वो जो स्वोलन कार्पोगोनियम है वहाँ पहुँच जाता है और फीमेल एग के साथ फ्यूज़ करके जाइगोट का निर्माण करता है। तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट है ये हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक जनरेशन का यहाँ पे समाप्ति होती है, और अब डिप्लॉयड कार्पोस्पोरोफाइट अवस्था का निर्माण होगा। इस लेक्चर में मैं ये फर्टिलाइजेशन तक ही आपको समझाया है। इसके आगे हम लोग इसके फर्टिलाइजेशन के बाद के जो चेंजेस हैं, जिसको हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के बारे में कहते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। और कि फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें क्या चेंजेस आते हैं, और एक इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या टेट्रास्पोरोफाइट का निर्माण किस प्रकार से होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमने यहाँ पे फर्टिलाइजेशन तक पढ़ लिया। आप लोगों को इसको फिर से हल्का सा रिवाइज कर देते हैं कि जो पॉलीसाइफोनिया में रिप्रोडक्शन oogamous या विषम युग्म की प्रकार का होता है। मेल और फीमेल दो प्रकार के थैलस होते हैं, दोनों देखने में एक समान होते हैं, पर जो फीमेल प्लांट है उसके ऊपर फीमेल सेक्स ऑर्गन या कार्पोगोनियम का निर्माण होता है, और जो मेल प्लांट है उसके ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन या स्पर्मेटिया का निर्माण होता है। इसमें हमने पढ़ा था कि स्पर्मेटियम का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, या जो मेल गैमेट है उसका निर्माण किस प्रकार से होता है, इसका अध्ययन हमने किया। उसके बाद हमने जो फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको हम लोग जो सेक्स ऑर्गन है कार्पोगोनियम कहते हैं, उसका निर्माण किस प्रकार से होता है, इसके बारे में भी हमने अध्ययन कर लिया। और फिर इसमें स्पर्मेटियम और एग का फ्यूजन कैसे होता है इसके बारे में पढ़ लिया। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, मतलब कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो निषेचन होने के बाद जो परिवर्तन होता है, निषेचन के बाद का परिवर्तन इसमें किस प्रकार से होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसके द्वारा एक संरचना का निर्माण होता है, उसको हम लोग सिस्टोकार्प कहते हैं। तो ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पॉटिंग में सिस्टोकार्प दिया जाता है ज़्यादातर। तो आपने इसको ध्यान से समझिएगा। आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। थैंक यू।